नमस्कार साथियों। आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने पर हम भी सफर करते हुए पहुंचे भवानी मंडी। यहाँ हमारी मुलाकात हुई आकाशवाणी के श्रोता राजेश मेहरा जी से। राजेश जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। जी सर, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया और आप जी जो जी सर। जी, आप हमें बताएंगे आप आकाशवाणी से कब से जुड़े हुए हैं? जी सर, मैं लगभग सन 1999 2000 के लगभग से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ। लगभग मेरे को अच्छा। मैं जब 9th क्लास में था, हाँ। उस टाइम से मैं रेडियो से जुड़ा हूँ। तो आज 2025 चल रहा है, तो लगभग 25 साल के लगभग मेरे को हो चुके हैं आकाशवाणी सुनते हुए। अच्छा, अच्छा। उस दौर में आपने सुना होगा कार्यक्रम कैसे आते थे, और उस टाइम कार्यक्रम जो प्रस्तुत होते थे उनमें श्रोता भी काफ़ी रुचि से भाग लेते थे। जी जी, तो बिल्कुल। उस टाइम पे जो दौर था वो मतलब हर गांव में बहुत सारे रेडियो रहते थे। एफएम हुँ, वाले जो जी। रेडियो थे वो गांव में काफी थे, तो मतलब एक तरह हाँ। से एक बहुत ज्यादा क्रेज था रेडियो का। जी हाँ, उस टाइम एक तरह से गोल्डन समय था इनका। जी सर, बिल्कुल। जी। अच्छा राजेश जी, आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र पर चली है, और भारतीय संस्कृति को इसने आगे भी बढ़ाया है। जी सर। उसने कई जगह केंद्रों की स्थापना भी की है, जगह जगह केंद्र खोले। तो इस बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? जी बिल्कुल सर, आकाशवाणी जो ये ने जो भारतीय संस्कृति और जो अपनी परंपराएं जो लोक संस्कृति है उसको जीवित रखा है। अपने ये जो अपने एरिया हम्म। के अपने आसपास के जो भी स्थानीय कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, जी उनको जी। आकाशवाणी ने मौका दिया है। तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो जो भी लोक कलाकार है वो जो आकाशवाणी के माध्यम से ही वो उनकी जो आवाज है वो जन जन तक हम्म। पहुंची है। कई लोक कलाकार वो आकाशवाणी के माध्यम से एक तरह से आज सेलिब्रिटी बने हुए हैं। हाँ, उनको मंच उसी से मिला, नहीं तो वो जी बिल्कुल। हाँ हाँ आकाशवाणी जी। झालावाड़ है, आकाशवाणी अपना इंदौर है। इंदौर में हम्म जैसे एक प्रहलाद सिंह टिपाणिया करके एक लोक गायक है, आज बहुत बड़ी हम्म सेलिब्रिटी है, नेशनल सेलिब्रिटी है। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं एक आकाशवाणी से ही उठे हुए सेलिब्रिटी है। बिल्कुल, ये कल्चर नहीं तो छुपी रह जाती। सही बात है। जी बिल्कुल। जी, इसको आकाशवाणी ही आगे लेके आई है। जी जी सर। बिल्कुल। तो आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आप सुनते हैं और आपको बहुत पसंद आते हैं? जी, जैसा कि आकाशवाणी का दे रहा है सूचना, हम्म शिक्षा और मनोरंजन। हम्म तो ये तीनों विधाओं के जो भी कार्यक्रम रहते हैं वो मैं सुनता हूँ। जैसे लोक हम्म संगीत का जो कार्यक्रम है, मैं जैसे हम्म। ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हूँ, तो लोक संगीत में जो लोकगीत आते हैं वो मैं सुनता हूँ। इसके अलावा हम्म। समाचार है वो सुनता हूँ। जी। और इसके अलावा जो युवाणी कार्यक्रम जो आता है, युवाओं के लिए जो हम्म कार्यक्रम जिसमें रोजगार समाचार हो, जो हम्म ज्ञानवर्धक जो जानकारी रहती है वो मैं सुनता हूँ। हम्म और इसके अलावा जो मनोरंजन के जो कार्यक्रम है, फिल्मी गीतों के जो कार्यक्रम है, और रेडियो श्रोताओं के लिए एक सबसे एक तरह से माना जाए कि सबसे जो पसंदीदा जो कार्यक्रम रहता है, फरमाइश वाला जो कार्यक्रम, जो वो चाहे वो लेटर पर आधारित आपकी पसंद हो या फोन इन जो कार्यक्रम हो, हेलो आकाशवाणी जी हो, जी जी। तो वो हम जो है रेडियो श्रोता जो है वो कार्यक्रम सबसे ज्यादा वही सुनना पसंद करते हैं जिसमें श्रोताओं की एक तरह से भागीदारी हो। वो कार्यक्रम श्रोताओं हम की सुनना भागीदारी है, बिल्कुल वो बिल्कुल। कार्यक्रम हम सुनना ज्यादा पसंद जी करते हैं। बाकी भी सभी सुनते ही हैं। जी। बाकी ज्यादा हाँ। हमारा फोकस उस पर रहता है जिसमें श्रोताओं की भागीदारी हो, इस तरह से हम सुनते हैं जी। कार्यक्रम। तो जैसे कि इसमें आपने कहा, जैसे आज का समय शिक्षा, सूचना, मनोरंजन पे ये इस सिद्धांत पे काम करती है। जी तो वैसे आज के दौर में टीवी पे भी काफी चैनल हैं समाचारों के, है ना? मोबाइलों पर भी समाचार हम सुन सकते हैं। तो आकाशवाणी की भूमिका में आप क्या मानते हैं कि वो समाचार ज्यादा वो हैं, या आकाशवाणी जो समाचार देती है उसके बारे में? जी, जैसा कि आज हम देखते हैं कि आज काफी समाचार पत्र है, टीवी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जी काफी जी। मतलब इतना इतना ज्यादा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज्यादा है कि जो खबर हम्म। जो है उसको काफी जैसे एक तरह से बड़ा चढ़ाकर या नमक मिर्च लगा के इस तरह से पेश किया जाता है। जी जी लेकिन समाचारों की अगर विश्वसनीयता अपन को देखनी है, जी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी समाचार अगर आकाशवाणी पे वो समाचार आया, तो आकाशवाणी वाले जो भी अपने जो भी जी खबरें लाते हैं, तो वो पहले उसकी जांच करते हैं। जो किसी भी खबर की पूरी तरह से 100% उसकी जांच करने के बाद ही उसको आकाशवाणी के
पर चलाते हैं। जी, उसकी सत्यता पे आज हाँ, भी। सत्यता हाँ। मतलब अपन देखें तो सत्यता सबसे ज्यादा जो है आकाशवाणी के समाचार की मानी जाती है। बाकी जी। जैसे दूसरे चैनल है तो उनमें कहीं ना हम्म। कहीं सत्यता कम हाँ। होती है और भ्रामकता ज्यादा होती है। जी जी बिल्कुल, तो उसमें चटपटी विश्वसनीयता की खबरें। बात जो की जाए हाँ, तो वो आकाशवाणी की मानी जाती है। मानी जाती, न्यू चटपटी खबरें कोई बताए तो उनसे क्या करना है। जी। हाँ बिल्कुल, तो अपन को जी। जो सही समाचार अगर सुनना है, सही हम्म। सही तो अपन को हम्म। आकाशवाणी सुननी चाहिए। उसमें आकाशवाणी की भूमिका अहम रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। अच्छा, आकाशवाणी ने समय के साथ साथ आज अपने आप को अपडेट रखा है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? जी, जब मैं आज से अपन 20-25 साल पहले की बात करें तो उस समय अपन वो रेडियो सेट की जरूरत होती थी। रेडियो सेट अपन घर पे रखते थे या कहीं भी जाएं तो रेडियो सेट को ले जाकर अपन को कार्यक्रम सुनना पड़ता था। हम्म। लेकिन आज जो है आकाशवाणी ने भी समय के साथ जिस तरह से इंटरनेट आ गया है, मोबाइल आ गया, एंड्रॉइड मोबाइल आ गया है, तो उसके साथ जी। आकाशवाणी ने भी अपने आप को अपग्रेड किया है। जी। तो मोबाइल ऐप के माध्यम से जो अपना आजकल क्या है, घर हर इंसान के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। हम्म। मोबाइल में ऐप के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा वो कहीं भी हम्म। ये कार्यक्रम सुन सकता है। इसके अलावा जी। मोबाइल में भी जैसे एफएम मोड होता है तो उसके द्वारा भी जो जी। हम जी। जो श्रोता है वो कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो इस तरह जी। से समय के साथ साथ आकाशवाणी भी एक तरह से अपग्रेड कर रही है। और जहां तक फरमाइशी कार्यक्रमों की बात है तो पहले हम लेटर के द्वारा फरमाइश लिखते थे। जी। आजकल हम व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, और इसके हम्म। अलावा कई जो कार्यक्रम हैं वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव भी चलते हैं तो वहाँ हम कमेंट के माध्यम से भी फरमाइश भेज सकते हैं। तो इस जी। तरह से जी। एक तरह से आकाशवाणी ने समय के साथ अपने आप को अपडेट रखा है कि मतलब इसमें कहीं लोगों कई लोग ऐसे सोचते हैं कि रेडियो सुन रहे हैं तो पुराने जमाने की चीज है, तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। समय के साथ जो हम्म। है हम्म। भौतिक जो स्वरूप है वो भले ही बदल जाए लेकिन जो मूल जो स्वरूप है वो हम्म। आकाशवाणी का पहले भी था, आज भी है, और आज भी जो लोग हैं रेडियो सुनते हैं। जी। जी सर। देखिए, पहले आकाशवाणी मीडियम वेव शॉर्ट वेव पे थी। आज जी सर। आकाशवाणी एफएम चैनलों पर भी है। जी सर। और उससे उसकी सुनने में स्पष्टता, आवाज की, उसमें भी काफी इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो आकाशवाणी का एक दौर फिर से नया शुरू हुआ है। जी तो बिल्कुल, मीडियम और शॉर्ट वेव की बात करें तो उसमें वो थोड़ी स्पष्टता कम थी, लेकिन एफएम जैसे एफएम तकनीक जैसे जी। ही तो उसमें जो क्रिस्टल क्लियर को जो क्वालिटी है वो अपने को जी। सुनने को मिली है। जी। हालांकि जैसे मीडियम और शॉर्ट जो तकनीक है उसके भी अपने आप कुछ फायदे हैं। और जी हाँ, एफएम, हाँ, बिल्कुल और एफएम बिल्कुल। क्वालिटी है इसके फायदे तो हैं लेकिन इसकी भी कुछ सीमा है। तो ये जैसे जी। क्या है कि 100-150 किलोमीटर से आगे इसकी रेंज नहीं जा सकती। बाकी शॉर्ट जी। वेव जो टेक्नोलॉजी वो अपने को हम्म। जैसे कई 100 किलोमीटर तक वो की टेक्नोलॉजी आगे जा सकती है। तो सबका अपना हम्म। अपना महत्व है। जी बिल्कुल, अपना अपना महत्व है। तो आप आकाशवाणी झालावाड़ के कार्यक्रम तो कई सुनते ही हैं। जी इसके सर। साथ ही आकाशवाणी झालावाड़ विविध भारती भी देता है। जी सर। और इसके अलावा इनमें ऐसे कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं? और अन्य केंद्र भी सुनते होंगे, तो उनके कार्यक्रम के बारे में भी आप बताएंगे कुछ? जी बिल्कुल, अपना जैसे झालावाड़ जिला है तो यहाँ हम्म। एफएम पे तो अपना झालावाड़ चलता ही है। इसके जी। अलावा जी। मीडियम वेव पे सबसे क्लियर जो चैनल चलता है वो अपना हम्म। जो मध्य प्रदेश जो सीमावर्ती इलाका है तो यहाँ का मध्य प्रदेश का इंदौर केंद्र जो है बिल्कुल, इंदौर केंद्र। वो जी। आकाशवाणी इंदौर सबसे ज्यादा क्लियर अपने यही यही चलता है। इसके अलावा जी। रात में जो है आकाशवाणी जयपुर है, सूरतगढ़ है, नजीबाबाद है और हम्म। अपना कोटा है। हम्म। इसके अलावा दिल्ली का इंद्रप्रस्थ है और हम्म। अपने मुंबई का विविध भारती है, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हम्म। और इस तरह से मैं मतलब जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा हम्म। स्टेशन सुनने का प्रयास करता हूँ। अपना जी। जी। भोपाल है। मतलब आप सभी स्टेशनों से क्या चीजें कब कौन सी अच्छी आ रही हैं, उन सब का लाभ आप उठाते हैं? जी जी, रेडियो जी। श्रोता होता है तो वो क्या है कि नए नए स्टेशन ढूंढते रहता है कि कोई इस पे क्या आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, सब जगह कि यहाँ फरमाइश कार्यक्रम कब आ रहा है, तो जी। अलग अलग जगह फरमाइश भेजना ये हम रेडियो श्रोताओं का रहता है कि जी। अधिक से जी। अधिक जी। हम केंद्र सुने, देश के ज्यादा से ज्यादा केंद्रों को अपन सुने और वहाँ अपना हम्म। नाम सुने, ये भी अपनी ख्वाहिश रहती है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम किस किस केंद्र से मिल पाए। जी तो बिल्कुल। एक ही केंद्र पर डिपेंड नहीं रहता है, सभी केंद्रों को सुनने के अपन प्रयास करते हैं जी। जी। ताकि ज्यादा से ज्यादा अपन जो है फायदा उठा सके।
अच्छा, ये बताइए, आप आकाशवाणी इतना सुनते हैं तो आपको क्या लाभ हुआ, जैसे इसकी भाषा के बारे में और अन्य कोई भी चीज आपकी डेवलप हुई हो, आकाशवाणी से आपको लाभ मिला हो? जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। आकाशवाणी एक तरह से जो अपनी हिंदी भाषा है, जी। हिंदी भाषा को अगर सुधारना है तो अपन को आकाशवाणी सुननी चाहिए। तो जी। मैं मेरे को लगभग 20-25 साल हो गए हैं, तो एक तरह से जी। मैं किसी भी टॉपिक पर जो है अब कहीं भी बोल सकता हूँ। अभी जैसे जैसे कोई संगीत वगैरह का प्रोग्राम हो तो उसमें मैं सर एंकरिंग कर सकता हूँ। ये सब जी। एक तरह से रेडियो सुनने की बदौलत है। तो मैं किसी प्रोग्राम की एंकरिंग या कहीं भी संचालन करना हो तो ये चीज मैं कर सकता हूँ। जी, देखिए, आपकी भाषा उससे डेवलप हुई तो आप आज मंचों का संचालन भी करने में जी सक्षम जी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जी। मैं करता ही रहता हूँ। हमारे जैसे जी। कार्यक्रम होता है तो मैं संचालन में ही करता हूँ। जी। जी। जी सर। तो चलिए, चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आकाशवाणी का जो आगे भविष्य आप मानते हैं वो क्या है? ये भविष्य तो मैं यही मानता हूँ कि आकाशवाणी ने जो अपने आप को जो समय के साथ अपग्रेड रखा है, तो इसी तरह जी। आगे भी जो जिस तरह से अपडेशन हो तो आकाशवाणी भी अपने आप को अपग्रेड करती रहे। और जो क्वालिटी है, क्वालिटी आकाशवाणी अगर मेंटेन करेंगी जी। तो आगे भी इसका जो सिलसिला है वो उसी तरह से चलता रहेगा। जी। वर्तमान में मेरे को लगता है कि कुछ जो है समय के साथ जो है कार्यक्रमों में जो है कुछ और सुधार की जरूरत है। जी। हाँ, तो वो अगर आकाशवाणी में उसी तरह सुधार करती रहेगी तो जी। श्रोताओं के जो बेस्ड जो कार्यक्रम है वो जी। समय समय पर चलाते रहेगी। और जो स्थानीय प्रतिभाओं पे जो आधारित जो कार्यक्रम है वो अगर जी। आकाशवाणी देते रहेगी तो एक तरह से आकाशवाणी का जो सफर है वो जी। अनवरत जो है चलता रहेगा। मैं यही भविष्य देखता हूँ। जी, आपने इसके बारे में तो खैर बताया ही है कि जी आकाशवाणी का भविष्य बहुत अच्छा है। जी सर। और राजेश जी, आपसे आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर पर बहुत ही रोचक बातचीत हुई है। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद बातचीत जी। करने के लिए। जी। जी सर।